आते हैं नंदगांव में। फिर है 10वां, सिंहाचलम में एक विग्रह है जिनका मुख वराह का है और उनका धड़ सिंह का। तो उनका जो पूरे साल में उनके मुख पर चंदन लगा रहता है, परंतु आज के दिन उनके दर्शन होते हैं। वो आज का दिन है जिस दिन सिंहाचलम में उनके वराह के दर्शन हो पाते हैं, अन्यथा पूरे साल भर उनके चंदन लगा रहता है। फिर है 11वां कि जो भगवान के अवतार हैं विशेष, परशुराम सत्यावेश अवतार, उनका अवतरण आज के दिन हुआ परशुराम का। तो ब्रह्मा जी के एक पुत्र है कुश, और कुश के पुत्र है कुशनाभ, और कुशनाभ के पुत्र है गाधी, गांधी नहीं गाधी उनके पुत्र है, और गाधी की पुत्री है सत्यवती। तो राजा की पुत्री राजकुमारी का विवाह, सत्यवती का विवाह किया उन्होंने एक ब्राह्मण के साथ, और ब्राह्मण का नाम रुचि कृष्ण। पहले के राजा ऐसे हुआ करते थे, एक उत्तम व्यक्ति देखा करते थे विवाह के लिए। आज तो ये देखते हैं कि हम बैंक बैलेंस कितना है, प्रॉपर्टी कितनी है, ये देखते हैं। पहले चरित्र देखा करते थे। जैसे देवहूति के लिए भी कंदर मुनि को, इस पृथ्वी के पूरे राजा मनु, और मनु की पुत्री देवहूति का विवाह कंदर मुनि से हुआ। और कंदर मुनि के पास में कोई ऐसी धन संपत्ति नहीं है, तपस्या करने वाली है, फटे हुए कपड़े, तपस्या करते उनसे विवाह। आज ऐसा देखते हैं हम लोग हैं, अच्छा व्यक्ति अच्छा चरित्र देखते हैं नहीं देखते। आज हम ये देखते हैं घर में गाड़ियां कितनी हैं, मकान कितना है, नौकरी है कि नहीं है, चरित्र तो देख ही नहीं पाते हैं। चरित्र का तो पता ही बाद में पड़ता है, जबकि पहले क्या देखा जाता था, चरित्र देखा जाता था। पहले अगर शादी भी की जाती थी तो पहले ये बताते थे कि भाई किस कुल का है, किस कुल के जिन्स आ रहे हैं, उससे ही पता पड़ जाता था कि उस कुल में कोई दोष तो नहीं है, क्योंकि अगर दोष है तो उसके अंदर भी ये चीज आएगी। तो इसलिए पहले कुल को देखते थे, आज ये चीज नहीं देखते। बैकग्राउंड का किसी को पता ही नहीं। शादी.com चल गया, वहां पे लड़का लड़की दोनों की शक्ल देखते हैं और विवाह हो जाता है, उसके बाद तलाक भी हो जाता है। तो ये प्रक्रिया चल रही है, देख रहे हैं। तो इस तरह रुचि कृष्ण से विवाह किया उन्होंने सत्यवती का, तो दोनों का विवाह हुआ। अब ब्राह्मण देवता तो भजन भाव में लगे रहते हैं, संतान हुई नहीं। सत्यवती ने संतान की इच्छा जाहिर की, उनसे कहा, तो उन्होंने कहा ठीक है, कल मैं एक यज्ञ करूंगा और उस यज्ञ में मैं तुम्हें एक चरु दूंगा, उस चरु को तुम खा लेना, उससे संतान हो जाए। राजकुमारी बड़ी खुश हुई। अब जब इस महिला को खुश होती है तो सबसे पहले कौन काम करती है, वो सबसे पहले देखो माता ऐसा बता रही है, कहने की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं। तो माता जी को फोन किया कि ऐसे ऐसे कल हम एक यज्ञ करने जा रहे हैं और चरु प्राप्त होने वाला है। तो माता जी ने कहा भाई हमारे भी कोई पुत्र नहीं है, एक चरु हमें भी दिला दो। तो उन्होंने अपने पति देव से कहा कि माता जी ऐसे कह रही है, ठीक है माता जी को भी बुला लो, ठीक है 2 चरु दे देंगे, तो उनके भी पुत्र हो जाए। तो साथ में उनको भी बुला लिया और वो यज्ञ किया। यज्ञ से 2 चरु निकले, एक चरु उनको दिया और एक चरु अपनी पत्नी सत्यवती को दे दिया। एक जो उनके ससुर है गादी, उनकी पत्नी, उनको दे दिया। अब खुद स्नान करने के लिए रुचि कृष्ण चले गए। तो पीछे से दोनों ने क्या किया, उनकी जो माताजी है गादी की पत्नी, उन्होंने क्या किया कि तुम्हारा जो चरु है वो स्पेशल होगा, कुछ है नहीं, हम तो क्या राजा हैं, हमें अच्छा पुत्र चाहिए, राजपाट करने वाला, थोड़ा राजपाट चलाने वाला, जनता की देखभाल करने वाला। तो जो तुम्हारा वाला चरु है वो हमें दे दो और हमारे वाला चरु है वो तुम ले लो। तो दोनों ने एक्सचेंज कर लिया और एक्सचेंज करके तब पा लिया। अब पाने के कुछ समय बाद समय बीता और वो दोनों गर्भवती हुई। तो जो सत्यवती है उन्होंने अपने पति से एक दिन बातों में ये बात बताई,
कि हमने ऐसे आपस में चरु को एक्सचेंज कर लिया। तो जैसे उनको पता पड़ा रुचि कृष्ण को, तो उन्होंने सर पकड़ लिया कि ये तुमने बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया। क्या किया कि जो चरु थे वो थे राजा, उनके हिसाब से मैंने राजा के हिसाब से क्षत्रिय गुण वाला चरु दिया था, और हम हैं ब्राह्मण और हमारे लिए हमने ब्राह्मण गुण वाला चरु रखा था। अब तुमने ब्राह्मण के गुण वाला तो उनको दे दिया और क्षत्रिय वाला तुमने रख लिया। इसका क्या साइड इफेक्ट होगा? अब ये होगा कि उनके घर में तो ब्राह्मण के स्वभाव वाला व्यक्ति पैदा होगा, तो ब्राह्मण के स्वभाव वाला व्यक्ति कहां से राजपाट करेगा? और हमारे यहाँ ब्राह्मणों के घर में उग्र स्वभाव वाला व्यक्ति उत्पन्न हो, तो ये तो बोले बहुत बड़ा कलेश हो गया। बड़ा पश्चाताप हुआ और उन्होंने अपने पति के चरण मांगे। पहले पत्नियां ऐसी हुआ करती थी, कम से कम गलती मान लिया करती थी। आजकल तो गलती माने ना है। तो ऐसे उन्होंने चरण पकड़ लिए और चरण पकड़कर उन्होंने कहा कि आपको कोई रास्ता नहीं है। ऐसा कर सकता हूं मैं कि इसको थोड़ा, कि अभी जो पुत्र होगा ठीक है, वो ब्राह्मण का स्वभाव होगा, परंतु उसका जो पुत्र होगा वो उग्र होगा हमारे, बस इतना सा कर सकता हूं कि ठीक है, इतना तो करो। तो जो गादी का यहाँ पुत्र पैदा हुआ वो पैदा हुआ विश्वामित्र, और खुद के जो पुत्र पैदा हुआ वो हुआ जमदग्नि। तो विश्वामित्र राजा के घर में पैदा हुए थे, लेकिन उनके गुण क्या थे? ब्राह्मण के। बाद में वो क्षत्रिय बने थे। और इधर पैदा हुए जमदग्नि। तो जमदग्नि के पुत्र हुए परशुराम, जो कि कितने उग्र स्वभाव के। जमदग्नि मुनि थे, उनके पास में एक गाय थी, और वो गाय थी कामधेनु गाय। वो उन्हें गोलोक से प्राप्त हुई थी। उस गाय से आप जो प्राप्त करना चाहो वो प्राप्त करो। बहुत सारे मिठाइयाँ ले लो, फल फ्रूट ले लो, धन संपत्ति ले लो, हथियार ले लो, शस्त्र ले लो, कुछ भी देती थी वो गाय जमदग्नि मुनि के पास। तो एक राजा थे, उनका नाम था कात्यावीर। कात्यावीर राजा थे जो कि सहस्त्र बाहु थे, उनके सैकड़ों बाहु थे। वो उस गाय को प्राप्त करना चाहते कि जमदग्नि मुनि है, ये मुझको गाय दे दे, परंतु जमदग्नि मुनि उन्हें गाय नहीं दी। तो एक दिन बड़े क्रोध में आए, उन्होंने जमदग्नि मुनि का सिर अलग कर दिया और गाय को ले गए। जमदग्नि के मुनि के जो पुत्र है परशुराम, वो लकड़ी काटने के लिए गए हुए। जब वो वापस आए तो आकर देख रहे हैं उनकी माता विलाप कर रही है और 21 बार वो अपनी छाती को पीट रही है। वो कारण पूछे तो उन्होंने बताया कि कात्यावीर सहस्त्र बाहु आया था, वो गाय को ले गया और मस्तक काट गया। तो परशुराम जी बड़े क्रोधित हुए, और जो हाथ में उनके कुल्हाड़ी थी परसा, इसलिए उनका नाम पड़ा परशु, उसको परसा बोलते हैं। परसा हमेशा हाथ में रखते हैं। और ये देख रहे हैं कि जो धनुष होता है, रामचंद्र जी तो धनुष भी यूं लटका के रखते हैं, वो हमेशा धनुष के ऊपर बाण चढ़ा के रखते हैं। ये देख, परशुराम जी का बाण चढ़ा हुआ मिलेगा फोटो, कभी भी चलाना पड़ जाए, हमेशा तैयार। और उन्होंने जाकर जो कात्यावीर है उसका हत्या कर दी। उसकी तो हत्या करी जो करी। जितने भी संसार में क्षत्रिय थे, इन क्षत्रियों को ठिकाने लगा दिया, सबको मार। और कितनी बार मारा? 21 बार। 21 बार इस धरती से क्षत्रिय विहीन कर दिया क्षत्रियों को। क्षत्रिय पैदा ही नहीं हो पाए, क्षत्रिय पैदा ही नहीं हो पाए। तो वास्तव में शस्त्र इसलिए उठाया जाता है, गो ब्राह्मण हिताय। इसलिए तो कहते हैं आज गौ की ब्राह्मण की कहाँ रक्षा हो पा रही, क्षत्रिय कहाँ कर पा रहे। आज के जो क्षत्रिय है वो राजपाट चला रहे हैं, ये मंत्री हैं, इनका काम क्या है? गो ब्राह्मण हिताय। ब्राह्मण की रक्षा कहाँ हो रही? गाय की रक्षा कहाँ हो रही? नहीं हो रही है ना। कट रहे हैं, खाली नियम बनाते हैं, बोलते हैं, भाषण देते हैं, पर कुछ भी नहीं हो पाता। अपने ही देश की संस्कृति को लागू करने में शर्म आती है, और दूसरा देश अपनी संस्कृति से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। और यहाँ पर कुछ गीता नहीं पढ़ाई जा रही है स्कूलों में, गाय पालने नहीं दिया जा रहा है,
लोगों क्या करेंगे? बंद कर दी। हम भी गाय रखते थे, हमें कहा सिटी में गाय नहीं रखोगे आप, बंद करवा दी गाय। मैं तो कहता हूँ गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि हर व्यक्ति को एक एक गाय रखने की छूट देनी चाहिए, जिसके पानी के बिल में सब्सिडी दे दी जाए, जिसको एक एक गाय रखे, हर व्यक्ति गाय रखेगा, रखेगा नहीं रखेगा? दूध का पैसा बच जाएगा, घर का वातावरण अच्छा रहेगा, मैंडेटरी करना चाहिए। जगह तो अपने आप बन जाए, गाड़ी रखने की तो जगह आती है, जबरदस्ती करना चाहिए, रखना ही पड़ेगा। कैसे रखेगा? रखेंगे, पैसा बचाना है तो सब रखेंगे। आजकल तो सोलर प्लांट लगा रहे हैं लोग, सबकी परवाही नहीं कर रहे, पता कहाँ से उड़ाएंगे हैं? आजकल हर घर लग जाएगा, आने वाले 10 साल में देखना हर घर पे आपको सोलर प्लांट लगा हुआ मिलेगा। फायदा लोगों को फायदा चाहिए तो फायदा बनाने वाला चाहिए कोई, जो वास्तव में शस्त्र उठाया इसलिए जाता है। ये परशुराम ने दिखा दिया, दिखा कि कैसे रक्षा की जाती है। ब्राह्मण क्षत्रिय अगर रक्षा नहीं करते तो क्षत्रियों को खत्म समझो। 21 बार है कि इसलिए तो भगवान राम ने जब धनुष तोड़ा था कैसे आ गए थे, अभी भी कर देता हूं क्षत्रियों को, है? ये पता नहीं कि सामने मेरे ही सर्वे शर्माए हैं, और जब किए तो नतमस्तक हुए उनके आगे। बड़े क्रोधित, हमेशा क्रोधित, उग्र स्वभाव वाले। तो इस तरह परशुराम जी का अवतार आज के दिन हुआ, और 11 हो गए, 12 नर नारायण का प्राकट्य आज के दिन हुआ। तो भगवान नर नारायण है बद्रीनाथ पे, उनका प्राकट्य भी आज के दिन हुआ। मनु की 3 पुत्रियां थी, आकुति, प्रसूति और देवहूति। जो प्रसूति थी उसका विवाह दक्ष प्रजापति से हुआ। दक्ष प्रजापति जिनकी की पुत्री थी सती, शिवजी से उनका विवाह हुआ। तो उनके 16 कन्याएं हुई थी। उन 16 कन्याओं में से एक कन्या थी जिसका नाम था मूर्ति, और उस मूर्ति का विवाह हुआ था धर्म के साथ। और धर्म और मूर्ति के पुत्र थे नर और नारायण, जो कि हम लोगों के लिए तपस्या कर रहे हैं। वो अभी भी तपस्या कर रहे हैं, नर और नारायण। जब हम बद्रीनाथ के जाते हैं तो वहां प्रणाम करने मात्र से हमें फल प्राप्त हो जाते हैं साल भर। ये कहते हैं कि जब हम नर नारायण को प्रणाम करते हैं उससे साल भर के हमारे पुण्य मिल जाते हैं। उस बद्रीनाथ धाम की। और 14 बद्रीनाथ के जो कपाट है वो आज के पूरे दिन खुले रहते हैं। हम ये दिन आज के दिन पूरे दिन वो कपाट खुले रहेंगे बद्रीनाथ में। हम इस मत को लोग बद्रीनाथ जाके हैं, आप गए, आप गए, आप गए, चलेंगे। धाम है, 4 धाम है, तो उनमें से एक धाम है अक्टूबर में से। फिर एक और बहुत महत्वपूर्ण है, 15वां श्रीनाथ जी का प्राकट्य आज ही के दिन हुआ था। और किसने किया था? श्रीपाद माधवेंद्र पुरी ने, जो कि हमारे संप्रदाय में है, गौड़ीय संप्रदाय में जो हमारे आचार्य हैं माधवेंद्र पुरी, उन्होंने श्रीनाथ जी का प्राकट्य किया था। 16वां वल्लभाचार्य जी को आज के दिन ही उन्होंने सेवा प्रदान की थी। श्रीनाथ जी उन्होंने सेवा दी थी वल्लभाचार्य जी को, वो आज के दिन ही थी। और उन्हें चंदन लेने के लिए भेजा था, है श्रीनाथ जी ने। श्रीनाथ जी से बात किया करते थे माधवेंद्र पुरी ये। माधवेंद्र पुरी को कहा कि चंदन का लेप करना है, चंदन लेके आइए। कहां से? जगन्नाथ पुरी से। और वो चल दिए वाले। कहाँ है जगन्नाथ पुरी?